हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्ण मुनि माता जी पंचांग टिप्पू माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। मुनि माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। टिप्पू माता जी गुरुदेव पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। तो आज किसका था नरसिंह आरती? मेरा है गुरु जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। शुरू करो नरसिंह आरती का शुरू। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडो प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण राधा श्री विश्वास होता भक्ति स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी पुरुषला प्रभुपाद की जय। बोल मेरे शिक्षा गुरुदेव की जय। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिनी प्रहलाद लाद दाहिनी हिरण्याकशपूषिलटङ्क नखले हिरण्याकशपूषिलटङ्क नखले हितो परितो नरसिंह हितो नरसिंहा परितो नरसिंह यतो यामि ततो नरसिंह यतो यामि ततो कृष्ण नरसिंह। प्रणाम प्रभु जी प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। संघं प्रपदे नरसिंह संघं प्रपदे तब कर कमल वरे नरे अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगा शेषवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बोल नरसिंह भगवान की वो श्रील प्रभुपाद की बोल भक्त प्रहलाद महाराज कृष्ण भक्तों की हरे कृष्ण जी। जी तो हरे कृष्ण पंचांग जी हरे कृष्ण सबको। तो हाँ, तो कल हमने क्या चर्चा की थी इसके बारे में? हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सारे भक्तों। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ बोलिए। मुझे ही बोलना है गुरु जी। मेरा एक चरण है। कल हमने चर्चा गुरु और परसों चर्चा किया था देवी सभा के बारे में। अभी हम जिस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है देवी तथा असुरी स्वभाव। परसों के दिन हमने श्लोक क्रमांक 1, 2, 3 में देवी गुणों के बारे में चर्चा किए थे। कल हमने श्लोक क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8 तो हमने इस श्लोक तक चर्चा की थी। लेकिन हमने जो असुरी गुण है वह दंभ अहंकार घमंड अभिमान क्रोध निष्ठुरता अज्ञानता इस विषय पर चर्चा की थी। और ये सारे असुरी गुण 4 श्लोक में सुनने के बाद भगवान ने अर्जुन को देखा। अर्जुन के मन में काफी विचार आ रहे थे क्योंकि अर्जुन सोचता था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने कई लोगों की हत्या की है और कई लोग मेरे द्वारा मारे गए और अभी भी मैं लड़ाई करने के लिए आया हूँ। तो अर्जुन के मन में संदेह था क्या मैं असुर हूँ। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो, तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो।
तो गुरु होता है गुरु वह होता है जो शिष्य को सर्टिफिकेट देता है। तो यह यहाँ पर हम यही चीज देख रहे कि अर्जुन यहाँ शिष्य के रोल में है और कृष्ण गुरु के रोल में है। तो शिष्य के मन में जो संदेह होता है वो केवल पंचांग गुरु ही प्रणाम सही भक्तों को, पंचांग प्रणाम। और अर्जुन के शोक हो जाने से देखकर कृष्ण अभी असुरी लोक के गुणों का वर्णन करते हैं। तब भगवान कहते हैं, असुर इस संसार में दो तरह के जीव होते हैं। पहला देवी, जो मैंने बताया। अभी आसुरी गुणों के बारे में सुनो। मैं तुमको कहा तुम आसुरी गुणों से युक्त नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में अभी भी स्वीकार नहीं हुआ है और विस्तार से बता रहा हूँ। सुनो। अभी तक भगवान में कह रहे थे लोग नहीं जानते क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें पवित्रता आचरण नहीं होता। श्लोक 8। अभी भगवान यह कहने वाले हैं कि इस जगत में के बारे में असुर लोग क्या सोचते हैं। वे सोचते हैं कि असत्यम, यह जगत असत्य है, मिथ्या है, असत्य है। और क्या सोचते हैं, इसका आधार नहीं। और कहते हैं अभी इसका निमायक नहीं है, यह सब अपने आप चल रहा है। सूर्य चंद्र ये सब शक्तियाँ चला रही, भगवान नहीं है, ऐसा आसुरी लोग सोचते हैं। और वह सोचते हैं यह केवल एक ही चीज से बना है और वह केवल काम इच्छा से उत्पन्न होता है। यह जगत और काम के अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। तो आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकाले कि यह जगत माया जाल के में है, इसका ना कारण है, ना कोई नियंत्रक है, न ही इसका कोई प्रयोजन है। उनकी कल्पना है कि किसी क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण ही संसार बनाया गया है। तो इस तरह से असुर कहते हैं यह जीवन स्वप्न है, लेकिन इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। प्रभुपाद ऐसा कहते हैं। यहाँ गुरुदेव ने एक प्रश्न किया था, ये असुरी लोग भगवान को क्यों नहीं स्वीकारते, क्यों सोचते कि संसार में भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है। लोग ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते। यदि भगवान को मानते हैं तो नियम पालना पड़ेगा। यदि किसी को स्वीकार करते तो भगवान के रूप में, तो वह कहता है उसका कहना मानना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अंडा मत खाओ, मांस मछली मत खाओ, नशा मत करो, प्याज लहसुन मत खाओ। तो ये असुर लोगों को क्या लगता है, मेरे ऊपर किसी का बोझ नहीं चाहिए मैं स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसलिए आसुरी लोग किसी को स्वीकार करना नहीं चाहते। वो सोचते हैं मैं ही अपना मालिक हूँ, मेरा मन ही मेरा मालिक है, मेरे मन के अनुसार ही मैं चलूंगा, मेरे मन की ही मैं मानूंगी। आसुरी लोग कहते हैं संसार कैसे उत्पन्न हुआ है, काम इच्छा के द्वारा उत्पन्न हुआ है, काम के अतिरिक्त और कुछ कारण नहीं है। श्लोक क्रमांक 9 और 10 में आसुरी लोग के कार्य, उसके परिणाम। श्लोक 9 में आसुरी स्वभाव बताते हैं कि बताने के पश्चात भगवान ने कहा, ऐसे निष्कर्ष का अनुगमन करने से असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। आत्मज्ञान मतलब क्या है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यहाँ से शुरुआत होती है। हमारे ज्ञान वो है जब तक यह पता नहीं हम अपने आगे, जब तक हमें यह पता नहीं होगा हम आगे प्रगति नहीं कर सकते। जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है वह बुद्धिहीन है, वह अनुपयोगी और भयावह कार्य करते हैं। तो ऐसा संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो अभी भगवान बताते हैं कि 10 से 20 श्लोक तक आसुरी लोग किस तरह सोचते हैं। श्लोक क्रमांक 10 में भगवान ने कहा वो किसका आश्रय लेते हैं। आसुरी लोग तो कभी न संतुष्ट होने वाले काम का मतलब विषय भोग, केवल काम वासना से ही नहीं हमारे 5 इंद्रिय, केवल काम वासना से ही नहीं हमारी 5 इंद्रिया, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आँख का, इन 5 इंद्रियों से वह अलग अलग तरह से इच्छा करता रहता है। और इन हम सबको पता है कि आज तक इच्छा संतुष्ट नहीं हुई है। जब हम कोई भी चीज इस संसार के भगवान को जब हम कोई भी चीज संसार के भगवान को भूल कर करते हैं, तब जब हम मजा करने के लिए जाते हैं तो अक्सर हमें केवल दुख ही मिलता है। और भक्त इंद्र तप्ति करता है तो वह बाहर के लोगों से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। प्रवचन सुनने के बाद भी वह इंद्र तप्ति करता है तो वह अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता रहता है। जैसे
शादी में चला जाता है, वहाँ पर काफी लोगों के बीच में जाता है, का खा लेता है। कुछ दोस्त लोग मिलकर कहते हैं कि कुछ खा लो, आपके सत्र के लोग नहीं देख रहे। अब आप तो एक दिन शादी होती, 365 दिन तो आप भगवान का ही नाम जपते हो, इसलिए कुछ खा लो, आपके सत्र के लोग नहीं देख रहे हैं। खाने के बाद जब वह क्लास में आता है तो वह विचार करता है, हमको वह विचार उसे जीने नहीं देता है। पहला उसे बहुत अफसोस होता है, वो अपने आप को कोसता है। इसलिए इसलिए भगवान, कोई भी चीज बाहर का खाना है, कोई भी चीज भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए। क्लास में बहुत बार सुनने के बाद भी वह ये गलती करता है, फिर अपने आप को कोसता रहता है। इसलिए अभक्त पानी पूरी खाएगा तो उसका पेट खराब होता है। यदि भक्त पानी पूरी खाता है तो उसका पेट भी खराब होता है, दिमाग भी खराब होता है। एक भक्त की इंद्रिय तृप्ति बहुत भयानक होती है। वह अपने आप केवल अपने आप को कोसता रहेगा, ऐसा क्यों किया। फिर उसको क्या करना चाहिए, उसे अपने आप को पनिशमेंट देना चाहिए, उसे नहीं करना, उसे भूखा रहना चाहिए, अपने पेट को सजा देनी चाहिए। कठिन संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर आसुरी के साथ लोग कहते हैं, आसुरी लोग क्षणभंगुर चीजों का व्रत लिए होते हैं। क्षणभंगुर क्या है, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये क्षणभंगुर चीजें चीजों का जीवन रहता है। अंत में लोकल ट्रेन की तरह धक्का खाते खाते जीवन चला जाता है। केवल ऐसे वस्तु को इकट्ठा करने के लिए जिनको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। आसुरी लोग क्षणभंगुर चीजों का इकट्ठा करने के लिए उसके पीछे भागते रहता है। उनकी दो ही चीज होती है, एक है कि पैसा कमाना, बस पैसा कमाना। इनको कहते हैं अपवित्र कार्य। ऐसे आसुरी लोग मध्य स्त्री प्रतिष्ठा मांसाहार के प्रति आसक्त रहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह नरक की ओर बढ़ते रहते हैं। यहाँ गुरुदेव प्रश्न करते हैं, आसुरी लोग किसका आश्रय लेते हैं और भक्त किसका आश्रय लेता है। भक्त भगवान का आश्रय लेता है, गुरु का आश्रय लेता है, सत्संग का आश्रय लेता है, हरिनाम का आश्रय लेता है। अभक्त स्त्री मध्य झूठी प्रतिष्ठा, जुआ, मांसाहार, इसका आश्रय लेता है। श्लोक क्रमांक 11। यह हमेशा भय में रहता है, मेरा क्या होगा, मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है। आसुरी लोग हमेशा चिंतित रहता है। जो व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है वो भय और चिंता करता है। वो भय और चिंता कौन है। महाभारत में जिसको धृतराष्ट्र को बहुत अधिक चिंता होती है कि मेरे बेटे का क्या होगा, उसे राज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भय और चिंता का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि हर एक जीव अपने कर्म में आया है और अपने आप के कर्म के अनुसार उसे फल मिलता है। चाहे माँ बाप कितनी भी सुविधाएं दे उसको, मगर उसके जो कर्म के उसके अनुसार उसको फल मिलता है। हम सोचते हैं कि इतनी मेहनत किया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, हो गया है। हरे कृष्णा। सब नहीं भक्तों को पंचांग बना। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग बना। प्रश्न, भय चिंता क्यों सता रही, क्या कारण है। गुरु का आश्रय लेने से के लिए चिंता मिट जाती है। हमारा तत्व ज्ञान होता है। कृष्ण के रूप में है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। भय चिंता सताती, हम आश्रय नहीं लेते हैं, गुरु का आश्रय नहीं लेते, इसलिए हमें भय चिंता सताती। कई लोग पत्नी का आश्रय लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये मेरी मदद करेंगे, परंतु ये सब झूठे आश्रय होते हैं। हमारी परिवार में होती है, हमें लगता है कि हमें परिवार के सदस्य बचा लेंगे। कृष्ण के क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी आसक्ति होती है, पर कृष्ण वहीं पर में आते हैं जहाँ पर हमारी आसक्ति होती है। जैसा कि गांधारी का अपने पुत्र के प्रति बहुत आसक्ति थी, कृष्ण उनके पूरे 100 पुत्र को खत्म कर देते हैं, तो गांधारी उन्हें श्राप देती है। जो आसक्ति भगवान में परिवार और परिवार के सदस्य में होती है। हमारी आसक्ति का ट्रांसफर कैसे होता है, हमारी आसक्ति को भगवान में लगाना चाहिए, भगवान के प्रति आसक्त होना चाहिए, गुरु के प्रति आसक्ति होना चाहिए। हमें श्रद्धा होती है, इसलिए हम श्रद्धा बढ़ाना
हमारी श्रद्धा कृष्ण के प्रति बढ़नी चाहिए। श्रद्धा कैसे बढ़नी चाहिए? श्रद्धा 16 माला करके 4 नियम का पालन करके सत्संग करके हमारी श्रद्धा, क्योंकि मुझे मेरा बस गुरु जी इतना ही लिखा था मैंने। हरे कृष्णा। हाँ ओके जी जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया आपने। बहुत अच्छा बोला माता जी आपने। बहुत अच्छा बोला। बहुत बढ़िया बोला बहुत माता अच्छा जी। अच्छा प्रयास किया आपने माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। जी सभी को पंचांग प्रणाम। हरे जी कृष्णा गुरु जी, ओके पंचांग प्रणाम। जी 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 ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी जी। तो आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट करना था मुझे कि हमारा भी गीता क्लास चल रहा है। तो हम आने वाले 13 तारीख 10 तारीख 10 में आने वाला नहीं 10 में 11 में 12 में 13 में और 14 में ऐसे 5 दिन हम ऋषिकेश हरिद्वार के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, है ना। और उसका फ़ी भी बहुत कम रखा है, 2000 रुपीज़ ही फ़ी है। और अकोमोडेशन वहाँ पर हम किसी के घर का कोई एक रूम है, बड़ा हॉल है, वहाँ पर हम रहने वाले हैं। और वहाँ पर ही हम कुकिंग भी करने वाले हैं, सारे भक्त मिलकर ही करेंगे। और वहाँ पर ही कथा, वहाँ पर भी हम माला जप करेंगे एक साथ। और हाँ, और हम शाम के समय हम वहाँ पर अलग अलग तीर्थस्थली में भेंट देंगे। तो इस तरह से ये 5 दिन का हमने यात्रा ऑर्गेनाइज किया है। तो हम चाहते हैं कि जो भक्त आना चाहते हैं वह अपना टिकट करा लीजिए और उसके बाद राधिका माता जी का उस माता जी को संपर्क कीजिए। तो उसका जी, तो उसका हरे कृष्णा प्रभु, ये मंथ कौन सा? मई महीने में महीना 10 में 11 में 12 13 14 15 10 11 12 13 14 है। तो ऐसे हाँ, संडे तक यात्रा रहेगा। तो आप वापसी का टिकट संडे को निकाल लीजिए और 9 तारीख का टिकट निकाल लीजिए। और हम ही वहाँ पर ही हम सेवाएं भी अलग अलग रहेंगे। एक तरीके से एक परिवार कैसे एक जगह जाता है तो खाना भी बना लेता है, एक दूसरे के अलग अलग सेवा करते हैं। तो इस तरीके से ये यात्रा रहेगा जिसमें आपको बहुत हरे अच्छे कृष्णा अनुभव गुरु आएंगे। जी। जी। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग वहाँ पर आए। हम लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, है ना, इस तरीके से। तो जो भक्तों को नाम देना है वह राधिका माता जी संपर्क कीजिए। तो उसका कांटेक्ट नंबर हम नीचे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। तो कोई राधिका का चैट बॉक्स में नंबर टाइप कर लीजिए, है ना। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, मैं डालता हूँ। जी, आप डाल दीजिए। ओके। तो इस तरीके की एक अनाउंसमेंट थी जो हमने कल ही इसको लॉन्च किया कि ऋषिकेश हरिद्वार, ये गर्मियों की छुट्टी में हम कहीं जाने का हम संकल्प तो लेते ही है। हम चाहते हैं कि आप भक्तों के साथ रहिए ताकि आपको वह आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट करनी थी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा ये शीला मोखाले माता जी ने बताया कि कल क्या क्या हुआ था करके। तो हम चाहते हैं कि जिस दिन आपका टर्न रहेगा उस दिन पूरा रिकॉर्डिंग सुनिए, लिखिए उसको और दोहराइए ताकि ये पता चलता है कि आप इसको गंभीरता रूप से ले रहे हैं, है ना। और ये हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि वह जब उसका टर्न आएगा तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करे। कल हमने 15 श्लोक कवर किए थे। आज हम 16 17 18 19 20 5 श्लोक कवर करेंगे। हाँ बोलिए। मुझे कुछ पूछना है आपसे। बोलिए। हाँ, ये इंदु माता जी जो है आपके ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। जी, जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर आप उनका लिख लीजिए चैट बॉक्स में, तो उनको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो 16 17 18 19 20
ठीक है, तो अभी हम जी, तो किनके पास भागवत गीता है फिंगर को रेस कीजिए। हम 5 श्लोक बोलते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा रहेगा कि एक बार श्लोका हो जाने दो, है ना, फिर हम उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार होते हैं। जी ओके, ज्योति माली 16वां श्लोक। 17वां श्लोक है प्रिंस परिहर। 18वां श्लोक है हिमांशु गुप्ता। 19वां श्लोक वृषाली तट। 20वां श्लोक है हाँ जी, 20वां श्लोक है शेनु मिश्रा। ओके, तो मैं फिर भी मैं बीच में किसी का नाम लूंगा, तो आप रेडी रहिए। हाँ, हम चाहते हैं कि इतने ही लोग क्यों फिंगर को रेज कर रहे हैं, हालांकि गीता तो सबके पास होनी चाहिए। तो मैं ऑडियंस में किसी का भी नाम लूंगा, और किसी के पास गीता नहीं रहेगी तो उसको डांट मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि आप 17 में आ रहे हो तो आपको भगवत गीता लेके बैठना ही है, कंपलसरी है। ओके, तो मैं किसी का भी नाम लूंगा, अगर कोई मुझे कहेगा मेरे पास गीता नहीं है तो फिर उसको डांट पड़ेगी। ओके जी। तो 16वां श्लोक है, हरे मैं कृष्ण। बता रहा हूँ जी। तो ज्योति मालिक, तो मेरे पीछे बोलो। जी गुरु जी। अनेक चित्त विभ्रांता अनेक चित्त विद्वांता मोहजाल समावृता मोहजाला समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु। प्रसत्वा मोह भोगेषु। ध्यान से पढ़ो, तुम्हारे सामने है ना। प्रसक्ता काम भोगेशु प्रसत्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचो। पतन्ति नरकेषु च। ओके, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। अनेक चित्त विभ्रांता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचो। पतन्ति नरके अशुचो। ओके, उसके बाद इस प्रकार बोलो जी गुरु जी। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं दूसरे को अच्छा बोलता हूँ जी। उसके बाद दीपा ठाकुर। अनेक चित्त विभ्रांता अनेक चित्त प्रमाणता। हरे मोहजाल कृष्ण गुरु जी। समावृता मोहजाल समाप्ता। समावृता अच्छे से पढ़ो। मोहजाल समावृता मोहजाल समाविता। प्रसक्ता काम भोगेशु प्रशांत प्रसक्ता। प्रसक्ता जाल। भगवत गीता है सामने। गुरु जी है कि, लेकिन मैं हाँ, मेरी नंद आई हुई है अभी, तो इसलिए मैंने निकाली नहीं, हरे मेरे कृष्ण को गुरु जी। जाना था। ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ रीजन रहेगा। कोई भी आने दो, अगर आपको भगवत गीता आपको लेके बैठना है, जी गुरु और जी। तो नेक्स्ट टाइम 2 बजे ही तैयारी करने का, ठीक है, ऑन द स्पॉट बैठने का नहीं। ओके, नेक्स्ट है ओके खटक प्रिया। हरे कृष्ण जी। वो एक मिनट, उधर लगा है ना वो। इसका माइक चालू है। अनेक चित्त विभ्रांता अनेक खटक चित्त विभांता मोहजाल समावृता मोहजाल समाविता प्रसक्ता काम भोगेशु प्रसक्ता काम भूवेक्षु। लास्ट वाला नहीं आ रहा प्रभु जी। पतन्ति नरके अशुचो। पतन्ति नरके अशुचो। ओके, तो इसका अनुवाद है वो नमिता सहा।
हाँ माता जी, इसका अनुवाद गुरुजी पढ़ो। मैं पढ़ूं? नहीं, मैं आप बता दूंगा, आऊंगा मैं तभी। 16वां श्लोक का अनुवाद नमिता साहा, माता जी पढ़ो। नहीं, ध्यान है या नहीं है पता नहीं है। नमिता साहा, ध्यान नहीं है ऐसा लग रहा गुरुजी है। मैं पढ़ूं? गुरुजी गुरुजी मैं पढ़ूं? एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, ध्यान पहले मैं आज चेक कर रहा हूँ किसके किसके पास गीता है। थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद राजीव सहगल, अनुवाद पढ़ो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से अधिग्रस्त होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रियों भोग में अत्यधिक शक्ति। कई को बहुत जोर से आ रहा है, और हमेशा आप पढ़ते वक्त कैमरा ऑन करके पढ़ने का। नेक्स्ट है ओके जी, रजनी जखमोला, माता जी 16 का अनुवाद पढ़ो। रजनी गुरुजी जखमोला, आवाज नहीं आ रही। रजनी जखमोला, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अनुवाद पढ़ो 16 का। प्रभु जी, मैंने अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया है इसलिए मुझे मिल नहीं रहा है। भगवत गीता दिखाओ तुम्हारा। हाँ ठीक है, निकालो अभी 16वां अध्याय और 16वां श्लोक। हाँ जी। हाँ इस पढ़ो। प्रकार इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्गीन होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हरे ओके, कृष्णा। 17वां श्लोक अभी हम पढ़ेंगे। तो 17वां श्लोक किसको कहा था मैं? प्रभु जी मुझे। हाँ ठीक है, पढ़ो। आत्मसंभाविता स्तब्धा आत्मसंभाविदासुस्ता धनमानं मदान्विता धनमानं ददामिता यजन्ते नाम यज्ञस्ते यजन्ते नाम यजन्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। दम्भेन विधिपूर्वकम्। ओके, नेक्स्ट है शश्वती पंडा। आत्मसंभाविता स्तब्धा, शश्वती पंडा है क्या? नहीं है? ठीक है, मैं पढ़ूं गुरुजी। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते जजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। दम्भेनाविधिपूर्वकम्। ओके, इसका अनुवाद जी ओके, सुषमा नेगी, माता जी इसका अनुवाद पढ़ो 17 का। जी हरे कृष्णा 17। गुरु जी। हाँ हाँ पढ़ो 17 का अनुवाद। कौन सा पढ़ेगा? अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, 18वां श्लोक किसको कहा था मैं? 18वां जी, तो 18वां श्लोक है वह जी पढ़ूं? 18वां श्लोक मैंने किसे तो कहा था, मैंने याद है किसी को?
जी 18वां श्लोक फिर गुप्ता, ओके, शानु गुप्ता 18वां श्लोक। शानु गुप्ता माता जी है? नहीं है। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, जिनका कैमरा ऑन नहीं रहेगा उनको रिमूव किया जाएगा। सो बेटर यू कैमरा ऑन कीजिए सभी भक्तों। गुरुजी मेरा पूजा चल रहा है। हरे कृष्णा गुरुजी, मैं नहीं ऑन कर सकती। ओके, तो 18वां है, ठीक है। प्रतिभा हमारी माता जी, अहंकार बल दर्प अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता कामं क्रोधं च संश्रितः मामत्परदेहेषु मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्त अभ्यसूयका। प्रद्विषन्तो अभ्यसूयका। ओके, इसका अनुवाद सुपर्णा माता जी, इसका अनुवाद करो। हरे कृष्ण गुरुजी। 18। मित अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म का निंदा करने लगते हैं। हरे ठीक है, कृष्ण गुरुजी। 19वां श्लोक किसको कहा था मैं? हरे कृष्ण गुरुजी मुझे। ठीक है, 19वां श्लोक पढ़ते हैं। तान अहम द्विषत क्रूरान। तान अहम विसपुरान। गुरुजी आपने मुझे कहा था 19वां श्लोक। हाँ ठीक है, तो वृषाली पढ़ो। तान अहम द्विषत क्रूरान तानहं दूषितं क्रूरा संसारेषु नर अधमान संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अज्रस्त्रम अशुभान क्षिपाम्यजस्रमशुभा आसुरीषु एव योनिषु। आसुरीष्वे योनिषु। ओके, नेक्स्ट है हिमांशु गुप्ता, हरे इसका कृष्ण अनुवाद गुरुजी। पढ़ो 19 का। जो लोग ईश्वरी अथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निराधन भी विविध असुरी योनियों में भय सागर में डालता रहता हूँ। ओके, नेक्स्ट आखिरी श्लोक 20वां श्लोक किसको कहा था मैं? हरे कृष्ण गुरुजी, ओके, मुझे कहा था। हाँ कैमरा ऑन करो। आसुरी योनि मापन्ना आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा। आसुरी योनि मापन्ना आसुरी योनि मापन्ना। खूब लगाते हैं। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि पूरा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय माम प्रापय कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। ततो यान्ति धमागतिम्। हाँ, इसका अनुवाद पढ़ो। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ओके, तो अभी हम 16वें श्लोक से शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि आसुरी व्यक्ति कैसे सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है, इससे मैं डबल करूंगा, फिर 4 गुना होगा, फिर 8 गुना होगा। उसके बाद मेरे पास मेरा शत्रु ये है, उसे मैं मार डालूंगा, फिर मैं स्वामी बनूंगा, फिर मैं शक्तिमान बनूंगा, फिर मैं धनवान बनूंगा, आसपास मेरे रिश्तेदार रहेंगे, है ना, उनसे मैं मजा करूंगा और मैं इसी जगत में हमेशा के लिए रहूंगा, है ना, मेडिक्लेम करूंगा, है ना, जब बाल पकेंगे तो मैं डाई लगाऊंगा। ऐसा वो सोचते रहते, है ना। तो इस तरीके से वो अज्ञान में रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो सोचते ही नहीं
कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर झड़ रहा है ना। वो देखते हुए वे समझ नहीं रहे हैं कि उसको लगता है कि हाँ, कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है जो रिटायरमेंट होने के बाद टी शर्ट पहनते हैं और जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, है, और गॉगल भी लगाते हैं ऐसे, और देखा है ऐसे आपने, ऐसा लग रहा है कि जी गुरु जी जी। देखा होगा आपने, है ना ऐसा। जी गुरु जी घर में ही लोग हैं। हाँ, घर में ही लोग मेरे हैं, ये देखो। फादर इन लॉ है। जी, तो ऐसे लोग है ना, तो ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका, ये आईने में रोज देखते भी है, इनके बाल पक्के हैं और पूरा एक तरीके से चंद्रमा ऊपर छा गया है, बराबर है, और फिर भी वो इस तरह से सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा जॉगिंग करूंगा, थोड़ा योगा करूंगा और मैं हमेशा जवान रहूंगा। तो इस तरीके से अज्ञान वश वो सोचते रहते हैं ना। तो हम जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसे काफी लोग इधर आते हैं, गोवर्धन इको विलेज में बूढ़े लोग रहते हैं, 70 साल, 75-80 ईयर, है ना। लेकिन अगर हम उनको कुछ बोलते हैं कि माँ जी आप यहाँ पर आइए, तो ऐसा घूर घूर के देखते हैं कि मुझे माँ जी क्यों कहते हैं भाई, है ना, इस तरीके से। प्रभु जी, लेकिन उन्हें देखकर मोटिवेशन मिलता है ना फिट रहने का। हाँ, नहीं, ऐसा मोटिवेशन क्या फायदे का जो हमें इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रेरित करे, है ना। हमें मोटिवेशन ऐसा मिलना चाहिए कि वो हमको माला करते हुए दिखाई देना चाहिए, है ना। योगा ये हम इसलिए करते हैं ताकि मैं मेरा शरीर को मैं एक मंदिर की तरह रखूं, ना कि मेरे शरीर को मैं नरक बनाऊं, ठीक है। तो इसके लिए कई सारी चीजें हैं, हमको समझना चाहिए कि हमें किस तरीके से हमें वह मोटिवेट करती है। तो इसके लिए आजकल की जो युवा पीढ़ी यही देख रही है अपने बूढ़े माँ बाप को या अपने दादाजी को, कि मेरे दादाजी रिटायर हो गए और क्या करते हैं, रोज वो गॉगल लगा के ऐसे टोपी पहन के घूमते हैं। तो मुझे बताओ पोता क्या इंस्पिरेशन लेगा ऐसे दादा से, है ना। वो यही सोचेगा कि मैं भी जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो ऐसे ही करूंगा, मेरे दादा के जैसे ही टी शर्ट पैंट पहन के चला जाऊंगा। तो इसके लिए अगर हमारे घर में अच्छे वातावरण रखना है तो जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं उनका ये दायित्व होता है कि वह भगवान के नाम का जप करे और भगवान की कथा कीर्तन में आनंद ले। तब जाके जब वह कितने लोगों ने ये सुना है कि भक्ति ये बुढ़ापे का काम होता है, जवानी में केवल मजा करना चाहिए, है ना, सुना है होगा आपने, हाँ काफी हाँ लोग बोलते जी हैं। गुरु, सब लोग तो बहुत यही सुने बोलते हैं, गुरुजी, बहुत 90% सुने। लोग यही आज भी सुना। ऐसे बोलते हैं गुरु जी, अधिकतर ऐसे बोलते हैं लोग बाग। लेकिन इन बूढ़ों को कौन मोटिवेट करेगा कि सत्संग करें। आप करोगी उसको, मैं ठीक है, करती हूँ, जाओ लेकिन उनको। इनको गुस्सा आता है। प्रभु जी बोलते हैं क्या रोज रोज वही सुनना है। हाँ हाँ, नहीं, उनको सत्संग में लाने का, या बेसिकली हम अकेले किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। हम सत्संग में आते हैं तो जब देखते हैं कि मेरी तरह कई लोग हैं यहाँ पर जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, फिर वो मोटिवेट होते हैं। तो प्रभु जी बेसिकली कई बार अटेंड करके भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या करें बताइए। कई बार अटेंड कर चुके हैं फिर भी नहीं हाँ, फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है, फिर आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उतना ही हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी हम कि 16वें श्लोक में। जी, तो 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अनेक चित्त विभ्रांता, आसुर लोगों के मन में कई चिंताएं होती है, इतनी चिंताएं होती है। अभी मेरा सवाल है, हाँ, या आपके लिए भी ये आंसर बहुत अच्छा रहेगा कि हमें चिंता क्यों होती है। जी, सिंपल सवाल है, हमें चिंता क्यों होती है, इसका क्या आध्यात्मिक उत्तर हो सकता है। फिंगर को रेज कीजिए कि मैं क्यों चिंतित होता हूँ, क्यों मैं हमेशा टेंशन लेके घूमता हूँ इतना प्रवचन सुनने के बाद। अभी मुझे एक भक्त का सिनेरियो देना है आपको और एक अभक्त का सिनेरियो देना है, या एक क्या बोलते हैं उसको, कैसा वो सोचता है जब भक्त भक्त के जीवन में जब चिंता आती है, या भक्त की चिंता क्या होती है और अभक्त की चिंता क्या होती है। ओके, तो इससे हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, क्योंकि जी, तो मैं पहले लोअर करता हूँ, उसके बाद अभी आप फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, शीला देवी बताइए। हमारे मन में चिंता, एक भक्त के मन में चिंता क्यों होती है।
वो आने के ऊपर क्या करता है और अभक्त चिंता कैसे करता है? हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। एक भक्त के जीवन में चिंता आने पर गुरुजी वो पहले अपने गुरु का बताए हुए मार्ग पे ध्यान करते हैं और वो ऐसे सोचते हैं कि हम गुरुजी से कुछ पूछेंगे या उनके बातों का अनुसरण लेने का कोशिश करते हैं। और भक्त वो बस अपने मनमानी तरीके से करते हैं, जैसे वो जो उनका मन में आ रहा है वैसे ही वो करते चले जाते हैं। वो किसी को मानते ही नहीं तो क्या किसी पे भरोसा रखेंगे, है ना। उन्हें कहना है कि जो करता हूँ मैं ही करूंगा, जो भी होगा मैं ही कर सकता हूँ। इस तरह से ओके, गुरुजी। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था कि चिंता क्यों उसको आती है ना। वैसे भक्त, अगर भक्त कैसे चिंता करता है और अभक्त कैसे चिंता करता है, किसकी चिंता करता है बेसिकली, तो ये सवाल है कि चिंता करने के बाद वो क्या करता है वो अलग है। तो प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ, एक मिनट मैं आता हूँ, सबको अवसर मिलना चाहिए जी। एक भक्त का चिंता इसलिए होता है कि कहीं मेरी भक्ति छूट न जाए, है ना। हमेशा उन्हें ये लगा रहता है कि मैं किसी प्रकार इस भक्ति में बना रहूं और मैं गुरु के सानिध्य में ही रहूं। और जी जी, अभक्त का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो हर ठीक काम तो अपना मर्जी से ही करता है। तो उसको तो किसी का चिंता करने का जरूरत नहीं, वो तो अपना भौतिक जगत में ही खुश है। जी जी, ठीक है। प्रयास अच्छा किया अभी ये समय में। उसके बाद है टिकमू सियाल। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, भक्त को चिंता रहती है कि वो भगवान की भक्ति प्रॉपर तरीके से कर पाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, सारे नियमों का पालन ढंग से कर पाए। और एक गलती नहीं करता अभक्त जो होता है, उससे होता है कि भौतिक जगत में कुछ चलता रहे, गाड़ी पैसा वगैरह मकान सब ठीक रहते, ठीक है। ओके जी। उसके बाद ऋतुपर्णा सामल। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। गुरुजी, जो भक्त को चिंता होती है वो उस वक्त कृष्ण को भूल जाता है, इसी वजह से उसके मन में बहुत ही सारा चिंता आता है। वो अपने भविष्य के बारे में या फिर वर्तमान के बारे में सोचता है। जो अभक्त होता है वो उसकी धन संपत्ति, बेटा बेटी, पत्नी और ये सब में वो बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, आखिरी अभी पूछ रहा हूं मैं, मंजू सिंह। प्रभु जी मैं बोलना चाहती हूँ। इसके बाद में आता हूँ मंजू सिंह। माता जी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट। ओके, जो अभक्त होते हैं, सॉरी प्रभु जी माइक ऑन करना भूल गई थी। जो अभक्त होते हैं प्रभु जी, उनकी चिंता जो होती है वो हमेशा भौतिक संसार से संबंधित रहती है, कि हम ज्यादा से ज्यादा धन कमा लें, ज्यादा से ज्यादा कैसे अपनी इंद्रियों का जो है ज्यादा से ज्यादा भोग कर सके, ज्यादा से ज्यादा घूम सके हम। तो वो हमेशा खुद को खुश करने का और अपने परिवार को और उनको खुश करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा धन कैसे हम कमा सकें। और जो भक्त होती है उनकी चिंता हमेशा यही रहती है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने गुरु को प्रसन्न करने में है, हम अपनी सेवा को करने में हम कहीं कम ना रह जाएं। तो ये दोनों की चिंता में थोड़ा डिफरेंस होता है। और भक्त जो होता है वो फिर भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो अपने आश्रय जो है वो अपने गुरु को और कृष्ण भगवान को वो अपना आश्रय मानता है। इसलिए वो कितनी भी चिंता करे लेकिन उसके मन में फिर भी स्थिरता रहती है। लेकिन जो अभक्त होते हैं उनके मन में कभी भी स्थिरता नहीं आती, चाहे उनको भगवान कितना ही भी क्यों ना दे दें, लेकिन वो एक स्थिर मन के साथ जो कार्य होते हैं वो कभी नहीं कर पाते। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। तो काफी लोगों ने अच्छा बताया, तो इसको मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि अभक्तों को चिंता इसलिए रहती है और किसकी चिंता रहती है कि कल खाने को क्या होगा, मेरे बच्चों का पढ़ाई अच्छे से होगा क्या नहीं, क्या मेरा बच्चा मेरा नाम कमाएगा क्या नहीं। उसके बाद उसकी ये चिंता होती है कि मेरा खुद का घर भविष्य में बनेगा क्या नहीं, मेरी नौकरी सलामत रहेगी कि नहीं, है ना, मेरी पत्नी हमेशा खुश मेरे से रहेगी कि नहीं। तो ये उसकी चिंताएं होती है। और अभक्त की ये चिंताएं होती है। और भक्त की चिंता क्या होती है कि सुबह में 4 बजे अगर मैं नहीं उठा तो मेरा माला रह जाएगा,
ये उसकी चिंता होती। कितने लोगों का ये चिंता होता है कि अगर गलती से भी मैं लेट उड़ गई तो फिर मेरा माला रह जाएगा और मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, और उसी चिंता में हम सोते हैं, है ना, उसी चिंता में हम सोते हैं कि मैं सो रहा हूँ, अभी पता नहीं नींद मेरी जल्दी खुली तो अच्छा ही है, हाँ, और अगर लेट खुला 6 बजे 5 बजे, है ना, और फिर हम भागते भी जाते हैं, कभी कभी होता है ऐसे, अचानक 15 मिनट 10 मिनट लेट है, तुरंत ऐसे कैसे तो हम वाइंड अप करते हैं, है ना, तकिया बिकिया कैसे तो, कभी कभी सबकी तकिया ऐसे भी दिखती है मुझे कि पलंग पे ऐसे ही पड़ा हुआ है और ऐसे बैठ रहे हैं उधर, है ना, तो एटलीस्ट पीछे का बैकग्राउंड वो भी शो करता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से सिस्टमेटिक कीजिए, है ना। सब बता रहा हूँ। तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि भागते भागते ऐसे भागते हैं, कभी कभी 4 बजे, कि घर वालों को लगता है कि क्या हो गया इसको, इतना क्यों भाग रहा है इस तरीके से, है ना। तो ये भक्त की चिंता होती है कि मेरा सत्संग न छूट जाए, मेरा माला न छूट जाए, मेरा नियम पालन करना न छूट जाए, कृष्ण की सेवा अच्छे से हो रही कि नहीं, है ना, कहीं गुरु मुझसे नाराज तो नहीं है। तो ये उसकी अलग अलग चिंताएं भक्त की होती है बेसिकली। ओके, तो इसके लिए अभक्त की चिंता ये देहात्म बुद्धि के ऊपर आधारित होती है, और भक्त की चिंता उसका शाश्वत स्वरूप है जो भगवान का सेवक है उसके ऊपर आधारित होती है। और चिंता होने का मेन कारण ये है कि वो खुद को नियंत्रक समझता है, ये मेन कारण है चिंता का। अगर हम सेवक समझते हैं, क्या लगता है कि जो नौकर होता है उसको ज्यादा चिंता सताती है या मालिक होता है उसको ज्यादा चिंता सताती है? क्या लगता है आपको, किसको ज्यादा चिंता सताती है? मालिक को, है ना? जी, मालिक को चिंता ज्यादा सताती है। तो अगर हम सेवक बने रहे, है ना, तो क्या होगा, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे हम। तो इसके लिए हमको सेवक बनना चाहिए कृष्ण का, कृष्ण के भक्तों का सेवक बनना चाहिए, और यही हमारी शाश्वत, है ना, स्थिरता है। ठीक है, तो ये होगा चिंता। उसके बाद मोह जाल समावृता, भगवान कहते हैं कि वो मोह के जाल में फंसे रहते हैं। सबसे बड़ा मोह जाल क्या है? मैं और मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, है ना। हमने बहुत लेडीज को यहाँ पर देखा है कि वो जपा भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके बच्चे का थोड़ा सा कुछ हो गया तो इतना उद्विग्न होते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी मेरा कैसे होगा, अभी मेरे कैसे होगा। हमें हमेशा उनको यही राय देता हूँ कि आप हमेशा अपने पुत्र को अच्छा वातावरण दीजिए कृष्ण भक्ति का, उनको समय दीजिए। लेकिन इतना होने के बाद भी वो वैसे ही बिहेव कर रहा है तो ये समझना चाहिए कि वो उसके कर्म लेके इस संसार में आया है, उसका पिछला जन्म हमें हमें पता नहीं है। क्या आपके बच्चों का आपको पिछला जन्म पता है किसी को? यहाँ पर बताइए। हमें किसी को पता नहीं है कि वो पिछले जन्म में क्या क्या कर्म लेके आया है अपने ऊपर। तो हम माता पिता कभी अपने बच्चे को कर्म को बदल नहीं सकते, हम केवल अपने बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कृष्ण भक्ति करने का। नहीं तो हमेशा आप खुद को स्वामी बन के सोचेंगे, और अगर आपका बच्चा कुछ गलत हो जाता है तो आप अपने आप को कोसते रहोगे। तो इसके लिए इसमें मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कहते हैं प्रसक्ता काम भोगेशु, प्रसक्ता मतलब आसक्त होना, किससे? काम वासना से। वो काम वासना से इतना आसक्त रहता है असुरी व्यक्ति कि उसके बिना वो रह नहीं पाता है, और इससे क्या होता है, कहा जाता है वो पतंती नरक के अशुचो, वह नरक में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। नरक कहाँ है? मैंने दिखाया था आपको, नरक ये पृथ्वी लोक के जो पाताल है ना उसके नीचे है नरक लोक, बराबर है। 28 नरक है। ओके, तो वहां पर ये लोग चले जाते हैं अचानक, है ना, डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ओके। अभी 17वें श्लोक में जाते हैं। ओके, तो नरक में कहा जाते हैं, तो मैं नरक आपको दिखा देता हूँ। तो अब बहुत समय हो गया, हमने देखा ही नहीं है चार्ट को, तो हम चार्ट को दिखा देते हैं वापस आपको। तो वहां पर नरक हमको मिलेगा। हाँ ठीक है।
तो भागवतम में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है नरक का, टोटल किस तरीके से ये नरक होते हैं और किस तरीके से ये किस तरीके से सजा हमको मिलती रहती है अलग अलग नरक लोक में। ओके जी। गुरुजी आपने भी बताया था वो गरुड़ पुराण जब सत्र चल रहा था तो। हाँ तभी मैंने बताया था, लेकिन अभी काफ़ी लोग बहुत नए हैं हमारे ग्रुप में, तो शायद उस चीज़ को भूल गए होंगे, तो मैं वापस इस चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये नरक है लोग है, यहाँ पर है, सबको दिख रहा है, ये देखिए नरक लोक 28 नरक जी गुरुजी। दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। जी, यहाँ पर है नरक, वो यहाँ पिक्चर पर बहुत छोटा है, यहाँ पर पृथ्वी लोक है। गुरुजी जी क्लियर नहीं हाँ, तो यहाँ से है, हमको बड़ा फिगर नहीं है। इस तरीके से हमको जूम जाना कर लीजिए, पड़ता है। जूम करने से बड़ा होगा। तो जूम कर लीजिए। जी, अभी दिख रहा है आपको? ये देखिए, अभी इतना ही जूम हो सकता हाँ अभी जी दिख रहा है, जी दिख रहा है। है। जी गुरु। तो जी दिख रहा है। हाँ, तो ये टोटल 14 लोग है और अभी हम पृथ्वी लोक पे 7 नंबर पे है, और यहाँ पर हमको फिर भेजा जाता है आसुरी लोगों को। ठीक है, तो नरक लोक किधर है? 28 नरक है। कितने हैं टोटल नरक? एक है क्या नरक? एक नरक नहीं है, 28 नरक। 28 है। ठीक है, तो इसको याद रखिए कितने नरक है। हमको यहाँ से कहाँ जाना है? हमको यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ जाने के लिए हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप करते रहना चाहिए, सुबह 4 बजे उठते रहना चाहिए, और दासानुदास भाव करके हम गुरु के आज्ञा का, कृष्ण के आज्ञा का पालन करेंगे तो हम इसी जन्म में जाएंगे। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, सबको मान देना चाहिए, इस तरीके से हम जा सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी गए, मान लो मान लो कि हमारा भक्ति है पूरा नहीं होता है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो फिर वर्णन आता है कि हम, परिवार में जाना। हाँ, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो हम वैष्णव परिवार में जन्म लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसके लिए अभी आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मान लो कि अगर मेरा भक्ति अधूरा होता है ना, कहीं परिवार के कारण मैं इतना जोर लगा रही हूँ, लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ढीलापन लग रहा है मेरे में, तो फिर हमको अगला जन्म में कृष्ण कहाँ रखेंगे? कहाँ जन्म लेंगे? किसी वैष्णव परिवार में जन्म गणवान लेंगे। परिवार में या वैष्णव परिवार में? हाँ, गुरुजी तो वो बोलते हैं ब्राह्मण फिर परिवार अगले में। जन्म में भी गुरुजी भी आते हैं उस मतलब हाँ, वो कराने के लिए, ये सही है? हाँ, हाँ, गुरु को आना पड़ता है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य वो स्वीकार नहीं करता है कोई भी गुरु, क्योंकि उनको पता है कि ये, इसको कितना भी मैं ज्ञान दूँ, ये हमेशा इधर ही लगा रहेगा, है ना। तो इसके लिए गुरु है ज़्यादा शिष्यों को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है स्वीकार करूँगा, और अगर इसके लिए इसके लिए दीक्षा उसी लोगों को दी जाती है जो बहुत हार्डकोर कमिटेड है अपने जीवन में, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वह गुरु को दिया हुआ वचन को अंतिम सांस तक पालन करेगा, है ना। तो वही व्यक्ति बेसिकली दीक्षा लेना चाहिए, है ना। अगर उसको लग रहा है कि मैं शायद ढीला हो जाऊंगा, ढीली हो जाऊंगी, तो फिर उसको थोड़ा सा रुकना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि उसके लिए उसको गुरु को भी देना पड़ेगा फिर, है ना। उसने उसने कोई गलती किया मान लो, है ना, तो फिर उसको भी जन्म लेना पड़ता है ना। तो उसके लिए हमको हमेशा सुबह उठने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे कारण, है ना, कि हमारे गुरु को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज के कई शिष्य है ना, तो काफ़ी सारे शिष्य सुबह उठ के माला करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि
मैंने मेरे गुरु को वचन दिया है कि मैं 16 माला का जप करूंगी या करूंगा और 4 नियम का पालन करूंगा, है ना, और एक सेवक के भांति में सेवा करता रहूंगा। तो ये अगर हमारा तैयारी है, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, है ना। अभी आप सत्संग में आ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है? मुझे तो नहीं लगता है, आसानी से आप लोगों का माला हो रहा है और कथा भी सुन के हो रही है ना। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बाहर जाओगे, है ना, बिना सत्संग किए 2-3 दिन 4 दिन, तो देखो आपके मन में वही विचार आते रहेंगे फिर, है ना, वही चिंताएं, है ना, वासनाएं सब हमको सताती रहेगी। तो इसके लिए अगर वही व्यक्ति दीक्षा लेना चाहिए जो रोज सत्संग कर सकता है ना, सुबह का माला किसी भी हालत में। क्योंकि अगर ये सत्संग छूटेगा तो क्या हम नियम को पालन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि कितने लोगों का ये है कि सत्संग में जुड़ने के पहले कभी 2 माला होती थी, कभी 4 माला होती थी, कभी 10 माला, कभी 16 माला, कभी अचानक माला ही नहीं होती थी। तो सबका ऐसा ही हाल था एक समय में, है ना। तो अभी एटलीस्ट क्या हो रहा है कि कंटिन्यू 16 माला हो रहा है, बराबर है। तो ये बहुत जरूरी इस चीज को समझ। ओके, तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन करो। रजनी जखमोला, उसके बाद शीला मुखाले, नंदिनी झा। अभी हम 17वें श्लोक में जाएंगे। 17वां श्लोक है। 17वें श्लोक में कहा गया है कि ऐसे आसुरी लोग स्वभाव कैसा रहता है आसुरी लोगों का? तो वो कहते हैं आत्मसंभाविता स्तब्धा, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। और स्तब्धा मतलब घमंडी, इतने घमंडी रहते हैं कि उनको कोई अब सुझाव देगा ना तो पता है वो क्या बोलेंगे? तेरे से ज्यादा मैंने दुनिया देखी है, मुझे मत समझाओ। कितने लोगों ने डायलॉग सुना है कि मुझे मत समझाओ, मैंने ये ज्यादा दुनिया देखी है तुम्हारे से, मैं ही तेरा खर्चा पानी कर रहा हूँ। ये भी एक रहता है ना। जी गुरुजी। तो इस तरीके से बहुत घमंडी स्वभाव से वो बोलते हैं। उसके बाद धन मान मद, उनका घमंड किसका रहता है? धन तथा झूठी प्रतिष्ठा। और मद मतलब उसमें एक तरीके से वह नशे में धुत रहते हैं। धन, झूठी प्रतिष्ठा, और क्या करते हैं? अन्विता यजनते, और वह यज्ञ भी करते हैं। ओके, यज्ञ किसके लिए करते हैं वो? तो बेसिकली नाम के लिए यज्ञ करते हैं वो, है ना। और वह अविधि पूर्वकम, विधि विधानों का पालन नहीं करते वो। तो इस तरीके से वह, ये आसुरी स्वभाव है। हमेशा यही दिखाते हैं कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, मेरे 2 घर है, गांव में भी एक घर बना रहा हूं मैं, और यहाँ पर भी मेरा खुद का घर है, मेरी 4 व्हीलर है ना, 2 व्हीलर भी है मेरे पास, और अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हैं। इस तरीके से वो अपना झूठी प्रतिष्ठा को दिखाते घूमता रहता है ना। तो ये हो गया आसुरी स्वभाव। अभी हम 18वें श्लोक में जाएंगे कि 18वें श्लोक में बताया है आसुरी गतिविधियों के और परिणाम। तो 18वें श्लोक में बताया है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या होता है? मैं शरीर हूँ, या मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं पुत्र हूँ। उसके बाद बल, दर्प, काम, क्रोध। तो दर्प मतलब क्या? तो ब्रैकेट में लिखिए किताब में आपके, दर्प मतलब घमंड, दर्प। और काम मतलब बेसिकली विषय भोग। आदमी को क्रोध क्यों आता है? कौन मुझे बताएगा कि क्रोध क्यों आता है आदमी को? क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती इच्छा पूर्ण नहीं होती जी, इसकी इच्छा इच्छा पूर्ण तो नहीं। अपूर्ण रह जाती है, इसी वजह से उसे क्रोध आता है। हाँ, उसको चाहिए कुछ, उसको किसी से ना कुछ चाहिए रहता है। अगर वो जी। नहीं मिलता है उसको, तो फिर वो इतना गुस्सा करेगा कि पूरा दिल की भड़ास वो निकालेगा और बोलेगा कि, है ना,
बहुत सारा जी। चीज बताएगा। और पति पत्नी में हमेशा चलता रहता है। पत्नी बोलती है कि पता नहीं मैंने क्यों तुम्हारे से शादी किया, पति बोलता है मैंने तुम्हारे से पता नहीं क्यों शादी किया, यही दिन मुझे दिखना था। इस तरीके से ये चलते रहता है बेसिकली। तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे जो रिश्ता होता है ना, जिसमें काफी मन में ठेस पहुंचाती है, वो ये पति पत्नी का रिश्ता रहता है। क्योंकि दोनों इसलिए शादी करते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक दूसरे से अपेक्षाएं बहुत होती है, बराबर है। अपेक्षाओं का पहाड़ होता है। और वो पहाड़ क्या होता है, एक दिन आपने देखा है पत्तों का पहाड़, वो पता है वो किसके वो पत्ते रहते हैं जिससे वो ताज के पत्ते होते हैं ना, उसका पहाड़ बनाते हैं। देखा है आपने, छोटे छोटे बच्चे देखो उसको ऐसे करते हैं, उसके ऊपर ऐसे ऐसे, और एक हवा आती है तुरंत वो पूरा गिर जाता है। देखा होगा आपने, है ना। बचपन में आपने वो खेला भी होगा, एक एक के ऊपर एक पत्थर रख के ऐसे अचानक पूरा वो गिर जाता है ना। तो इसी तरीके का पहाड़ हम बनाते रहते हैं संसार में। और एक बार ऐसा हवा का झोंका आता है ना, किसी के द्वारा, और सारी अपेक्षाएं क्या हो जाती है, टूट जाती है, बराबर है, कांच की तरह। होता है ऐसे, होता है, आप देखो काफी होता है ये। तो इसके लिए जब तक विवाह ऐसा होना चाहिए कि पति पत्नी दोनों ने शादी के पहले ये सोचना चाहिए, हम दोनों इसलिए एक साथ रह रहे हैं ताकि मैं इसकी सेवा करूं, मैं गोविंद की, कृष्ण की मैं सेवा करूं। अगर ये दोनों का भूमिका है तो दोनों हमेशा एक दूसरे से खुश रहेंगे। ये नहीं है तो वो घर ऐसा लगता है कि स्मशान से भी बदतर लगता है, बराबर है। देखो आप, स्मशान से भी बदतर लगता है, ऐसा लगता है कि कहाँ हम फंस गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमें फिर भी वहां पर रह के संघर्ष करते रहना चाहिए, है ना। तो अभी मेरा अगला सवाल है कि एक भक्त को भगवान एक संघर्षमय वातावरण क्यों हमेशा देना पसंद करते हैं? जी बताइए मुझे। जी फिंगर को रेज कीजिए कि भगवान हमेशा एक भक्त को एक तकलीफ भरी जिंदगी क्यों देना पसंद करते हैं? जी जी नेहा तिवारी। गुरु जी, उनको तकलीफ भरा जीवन इसलिए प्रभु देते हैं क्योंकि दुख में कभी भी कोई भी संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं दे सकता और सुख नहीं दे सकता है। और हम इन भौतिक सुखों और ये सांसारिक और पारिवारिक इन सब चीजों में जाके हमेशा दुख को ही प्राप्त करते हैं। और हमको पूर्ण सुख और प्रेम आनंद ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास ही मिलता है। तो हम वहाँ दुख और तकलीफ में जाएं और हमको फिर मतलब जो अनन्य प्रेम जिनसे मिलेगा उनकी खोज में हम करेंगे और फिर इस प्रकार हम उनके भक्ति को प्राप्त करेंगे करके प्रभु हमको दुख और मतलब तकलीफें देते हैं हिसाब से। ओके ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा प्रयास किया। उसके बाद यशिका माता जी। तो क्यों हमें कृष्ण ऐसा जीवन क्यों नहीं देना चाहते हैं जहां पर मैं आसानी से उठ सकूं, मेरे हाथ में माला भी कोई दे दे, है ना, और हमेशा मैं 12 बजे मुझे खाना मेरे सामने प्रकट हो, बराबर है, शाम को भी कोई समस्या ना हो। ऐसा अच्छा जीवन क्यों नहीं कृष्ण हमें देते? हाँ बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हाँ। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भगवान भक्तों को ही इतना दुख क्यों देते हैं। भगवान भक्तों को इसलिए भी दुख देते हैं क्योंकि वो जैसे हम जीवबद्ध हैं, सभी आ गए हैं भगवान से अपने आप को स्वामी बनने का सोच कर, भगवान से जो भी लड़ कर कैसे आए ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो भगवान से रूठ कर हम यहाँ आए हैं। तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि भगवान भक्तों को इसलिए देते हैं दुख, जो सभी लोग हैं जो उनको देख सके, एक तरह का एग्जाम्पल स्थापित करते हैं कि दुख में भी भगवान को इतना भक्त कभी भक्ति नहीं छोड़ता है, वो दुख में भी सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसे एक आनंद की प्राप्ति होती है और उस आनंद में वो दुख नहीं देखता है। तो ये बहुत, जैसे हम अर्जुन से देख सकते हैं कि अर्जुन की जिंदगी में, माँ कुंती की जिंदगी में कितने सारे दुख थे, लेकिन फिर भी वो खुश थी। क्यों? क्योंकि भगवान एक दिव्य आनंद है और उस आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है भौतिक दुनिया
के लोगों के लिए भगवान से इसलिए भक्तों को दुख देते हैं क्योंकि उनको दुख लगता ही नहीं है कृष्ण के सामने। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरुजी ओके मैं कुछ बोलूं? मैं कुछ बोलूं गुरुजी? हाँ बोलो। गुरुजी भगवान भक्तों को शायद विपरीत परिस्थितियां इसलिए भी देते हैं क्योंकि जन्मों के बाद जो हमारा ये मनुष्य जन्म होता है तो हमारे प्रारब्ध हमारे कर्म हमारे साथ आते हैं, तो हमारे जीवन पर्यंत प्रारब्ध हमारे साथ चलते ही रहते हैं। इस वजह से और पद बल मान प्रतिष्ठा धन इन सब का अहंकार प्राणी को हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। शायद इस वजह से भी प्रभु हमेशा अपने भक्त को इस स्थिति में रखते हैं कि वह मुझे याद करता रहे और सतचित आनंद में लीन रहे, हमेशा संतुष्ट रहे। ओके जी, धन्यवाद। उसके बाद जखमोला, रजनी जखमोला। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, मेरे समझ से जैसे सोना जो है आग में तपकर और निखर जाता है, उस तरह से अगर एक भक्त परेशानियों से निकलेगा तो वो और भक्ति को अच्छे से समझ सकेगा और भगवान की प्राप्ति कर सकेगा। जी जी जी, ये इन्होंने अच्छा उदाहरण दिया। मैं ये उदाहरण ढूंढ रहा था कि क्यों ऐसा भगवान है एक भक्त को संकट भरे वातावरण में रखते हैं। तो ये इसका उत्तर है कि जिस तरह से सोने में अशुद्धियां कब कब चली जाती है, जब उसको अग्नि में डाला जाता है, बराबर है ना। अग्नि में डालने से क्या होता है, वो सोना और चमकता है। और अगर वह अग्नि में नहीं डालोगे, अगर उसको शांत शीतल ठंडे फ्रिज में रखेंगे सोने को, तो क्या होगा, तो वो सोना, क्या उसमें अशुद्धियां निकलेगी? तो अशुद्धियां नहीं निकलेगी। तो इसलिए आप देख रहे हो, किसी भी भक्त को ले लो, किसी भी भक्त को ले लो, भागवत में परीक्षित महाराज, अभिमन्यु, अर्जुन, भीम, कुंती महारानी, या फिर अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, गजेंद्र, कितने सारे भक्त हैं भागवत में। भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा है, बराबर है। ऐसा कौन सा भक्त तो आपको याद है जो हंसते हंसते गाते गाते कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो भगवत धाम चले गए हैं? ऐसा कौन सा आपको भक्त याद है जो कुछ तकलीफ से नहीं? संत तुकाराम महाराज को भी संघर्ष करना पड़ा, उनके ऊपर बहुत लोगों ने गाली या क्या क्या नहीं दिया, सब किया। तो ऐसा कोई भी भक्त नहीं है, नहीं कोई भी भक्त, सारे भक्तों के जीवन में बाधाएं आई है, ऐसा कोई भक्त नहीं है जो हंसते हंसते गया है, ठीक है। तो इसके लिए मेरी भक्तों को परीक्षा हमेशा से देनी पड़ी है और हमेशा देनी पड़ती ही है। देनी पड़ती है। इसके लिए कृष्ण भक्ति में सबसे मेन ये क्या है कि हमें हरि नाम की रुचि नहीं है इतनी कि मैं 24 घंटा जप करूं, ना हमें हरि कथा में इतनी रुचि है कि मैं, है ना, 1.5 घंटा हम कंटिन्यू, हम कितना सुन सकते हो। अगर मैं कथा सुनने के लिए बैठूं यहाँ पर सुनाने के लिए और आपको बोलूं आज का क्लास रात को 11 बजे खत्म होगा, सभी लोगों को यहाँ पर बैठना है, मैं दावे के साथ कहता हूँ 1-1.5 घंटे के बाद ही 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40 ऐसे संख्या हो जाएगी, बराबर है, हो जाएगी ऐसे। तो इसके लिए हमें वो भी रुचि नहीं है। तो इसलिए हमारा मेन आश्रय क्या है, सत्संग है, बराबर है। यहाँ पर हम ऐसे ऐसे चेहरों को हम देखते हैं जो चेहरे खिले हुए चेहरे हैं और जो हमें बताते हैं कि भैया कृष्ण भक्ति ही जीवन का सार है, बराबर है। ये कॉन्फिडेंस हमें सत्संग में मिलता है। इसके लिए हम कैमरा ऑन करने को कहते हैं। आप ऑफ करेंगे तो किसी को दिखेगा भी नहीं, बराबर है ना, कि ये भक्त लोग हैं, इनके चेहरे खुले हैं या मायूस है। समझ में आ रहा है ना। तो कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग, सभी लोग हैं, अच्छे से तिलक लगाए हुए, है ना, कैमरे के सामने बैठिए। 1 घंटा आपको बैठना है, अच्छे से बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो क्या हम भगवत धाम में जाएंगे, बराबर ना। 1 घंटा भी हम नहीं अच्छे से बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। करते ही रहते, कोई बात नहीं,
लेकिन जब नाम लिया जाएगा तो हाजिर तो हो, है ना, वो भी नहीं हो रहा है तो कैसे होगा। गुरुजी, संत ज्ञानेश्वर माऊली हसत हसतच समाधी घेतली ना त्यांनी, वो अलग कैटेगरी है ज्ञानेश्वर महाराज। पण हसतच समाधी घेतली ना त्यांनी, जी 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 जी। संजीवनी समाधी। हाँ, वो अलग अलग है, उसका थोड़ा सा स्टोरी अलग है, मैं बताऊंगा आपको, अभी हम ठीक है, इधर उसमें नहीं जा रहे। धन्यवाद सर। जी, तो अभी हम 18वां श्लोक में यही बताया है कि उनमें 5 अवगुण होते हैं। मिथ्या अहंकार, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही तेरा खर्चा पानी कर रहा हूँ, मेरे कारण तुम्हारा हो रहा है, मैं तुमको निकालूंगा ना, तेरा कुछ नहीं होगा, मिथ्या अहंकार। दूसरा है बल, उसको इतना बल रहता है, खास करके घमंड रहता है। किसका घमंड रहता है? अपनी नौकरी का, या अपना बैंक बैलेंस, अपना स्टेटस। उसके बाद काम, इतना कामी रहता है वो व्यक्ति कि उसकी अलग अलग वासनाएं होती है, इच्छाएं होती है, तो उसको वो पूरा करता रहता है, और वो नहीं पूरा होता है तो वो भड़क जाता है, बहुत क्रोध हो जाता है, पूरा घर सर पे लेता है, फिर ये आसुरी व्यक्ति है। और मुझे लगता है कि ये सारे अवगुण हर एक घर में पाए जाते हैं, बराबर है, ऐसा नहीं है कि मेरे में है, हर एक घर में आप देखिए ऐसा ही चल रहा है कलयुग में, 99% ऐसा ही हो रहा है, गीता में जैसे भगवान बता रहे हैं, बराबर है। तो इसके लिए ये गीता हमें बहुत, मैं तो कह रहा हूँ ये किताब, ये गीता इतना अच्छा है, कोई व्यक्ति इसको रोज पढ़ता रहेगा, सोचता रहेगा, तो उसको कहीं मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं है। हम मार्केट क्यों जाते हैं, पैसा खर्चा क्यों करते हैं? ताकि मेरे मन को संतुष्टि मिले, बराबर ना, इसलिए तो हम खर्चा करते हैं ना, शॉपिंग बीपिंग क्यों करते हैं, उसी के लेकर। लेकिन गीता में इतनी अच्छी बातें हैं, एक ही बात को लेकर मैं घंटों सोच सकता हूँ, और उससे मुझे कई आनंद मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया 18वां श्लोक। उसमें भगवान कहते हैं बाद में कि हाँ, और 18वें श्लोक में बताया गया है कि वास्तविक धर्म वो क्या करते हैं, वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जैसा आपके, अगर आप माला जप करेंगे तो घर वाले ही क्या करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, करेंगे कि नहीं, ये क्या कर रहा है तुम, ऐसा थोड़ी ना होता है। बुढ़ापे के समय भक्ति करने का, अभी चलो मेरे साथ घूमने के लिए, चलो शॉपिंग करते हैं, हम तो पैसा यही आया कहते हैं कि तुम माला क्यों जपती हो। हाँ, तो ये सबका समस्या है। तो तो जो समस्या हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये सबका कॉमन समस्या है। सारे घर में जैसे माला उठाते हैं, सबसे पहला अटैक हमारे घर वालों से शुरू होता है, वो आखिरी दम तक रहता है, वो हमेशा आपको बोले रहेंगे, है ना। मेरे पिताजी आज भी मुझे बोलते हैं कि तुम ये इस्कॉन क्यों चला गया, इस्कॉन ने तुमको क्या दिया है ना, मैंने तुमको जन्म दिया है, तुम वहां पर क्यों गए, है ना, मेरी गद्दी संभालो, मैंने भी गुरु किया है तो ऐसे बोलते रहते हैं, है ना। तो क्या समझाए हम, पिता को हम समझा नहीं सकते हैं, बराबर है, आप लोगों को समझा सकते हैं पिता को कौन समझ सकता है, कोई नहीं समझा सकता। तो इस तरीके से 18वां श्लोक कृष्ण कहते हैं। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं तान हम द्विशत क्रूरान, द्विशत मतलब ईर्षा, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है, नराधम है, उन्हें मैं निरंतर कहाँ डालता हूँ, भगवान कहते हैं विभिन्न आसुरी योनियों में, भवसागर में डालता रहता हूँ। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा बीमारी क्या है एक भक्त के लिए, कि ईर्ष्या करना। किसी भक्त अगर आगे जा रहा है, ऐसा होता है कितने लोगों के मन में, प्रामाणिकता से बताओ, आप जब सत्संग में ज्वाइन करते हैं, है ना, कोई माता जी अगर अच्छा बोलता है, बोलती है, या अच्छा गाता है या गाती है, या कोई प्रभु जी अगर गाते हैं, तो हमें थोड़े समय के लिए हमको जेन्युइनली अच्छा लगता है, या हम थोड़ा सा ईर्ष्या भी आ जाता है। जी, सच सच बोलिए, हाँ क्या आप ऐसा मेरे सामने ऐसा मत बोलिए कि नहीं नहीं हम अच्छे करते हैं, है ना। तो नहीं गुरुजी, ईर्ष्या किसी से नहीं रखते। नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है, अच्छा गुरुजी, लगता नहीं होता है, नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं आती ईर्ष्या गुरुजी, नहीं बहुत आती खुशी गुरुजी, बहुत होती है। खुशी होती है। गुरुजी इनको देख के हमें भी हमें सीखना भी चाहिए, ये सीखना लगता चाहिए, ये है। लगता है। ईर्ष्या नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, हम कमाएगा है, बल्कि अच्छी देखिए आज से सुन के जीरो हो गया है। पहले अगर होता होगा लेकिन अब नहीं होता है गुरुजी। गुरुजी मुझे होती है। गुरुजी कंपटीशन भी ईर्ष्या में आता है।
जब हमने श्लोका का लिया था, याद है आपको? अभी उस दिन मुझे बोलिए कि उस दिन कोई अगर माता जी श्लोका बोलते हो, आप भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे जब नहीं रहा है और ये फटाक से बोल लेती है, तो ऐसा लगता है तभी कि अरे बाप रे बाप, मैं देखो कहाँ पर हूँ, ये देखो कितना आगे जा रहा है, आगे जा रही है। ऐसा कभी थॉट्स तभी आया था? 2 सत्र हमारे हुए। जी गुरुजी। सत्संग से पहले होता था, अभी तो नहीं होता। गुरुजी पहले होता था, हमने वीडियो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं होती, अच्छा लगता है देख कृपा है, इसीलिए वो हम जल्दी जल्दी बोल लेते हैं। तो आएगा आवाज? जी जी। अच्छा, उसी ने मैं तो पहले कई दिन कहते कुछ ले नहीं पहले। तो इसके लिए हमको ईर्ष्या है वह नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा रोग है कि ईर्ष्या करना। अगर मान लो, देखिए अध्याय, अगर हम किसी भक्त की प्रगति हो रही है, बराबर है, किसी भक्त को श्लोका आ रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, और हम बोलते हैं कि वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ये माता जी बहुत होशियार है, ये प्रभु जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, है ना, हमसे भी काफी बुद्धिमान है, इतना अगर हम सोचते हैं ना, तो भी उस श्लोका बोलने का फल हमें प्राप्त होता है। समझ में आया कितना अच्छा प्रोसेस है? आप सोचिए, अगर हम केवल इतना ही बोले कि ये माता जी प्रभु जी कितना अच्छा बोलती है, कितना अच्छा गाती है, मुझे नहीं भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप अप्रिशिएट करते हैं उस भक्त को, कृष्ण आपको कहां से कहां लेके जाएंगे। ये भी गुण बहुत कम होता है, एप्रिशिएशन। तो हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे भक्तों को, जब वह अच्छा बोलते हैं, अच्छा अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर देते हैं। और मैंने देखा है हमारे ग्रुप में ऐसा होता है ना, कई लोग हैं, जैसा कोई आरती बोलते हैं तो कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। तो ये एक तरीके से मुझे काफी आनंद देता है कि हमारे ग्रुप में ऐसा वातावरण बन रहा है कि लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना, और इस अप्रिशिएशन से ही हमारी एक्चुअली प्रगति होने वाली है ना। तो इसके लिए गुरुजी, नरसिंह आरती और आपने गुरु सिखाया वंदना में गुरुजी। बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा आपने मुझे सिखाया बीच में गुरुजी। बोलना है। मुझे जो कृष्ण मोहन प्रभु जी और राधिका माता जी प्रभु जी हैं, हमको भी इनके चरणों की धूल मिल जाए, जो इतनी सेवा भाव इनके दिल में है। हम बस यही सोचते हैं कि इनके गुरु कृपा कितनी है कि थोड़ा सा सेवा भाव हमारे अंदर भी है। वैसे तो सभी माताजियों पे बहुत कृपा है, लेकिन इनका देख कर हमारे दिल में दिन रात यही रहता है, ये जितने अच्छे सेवा ये करते हैं, इतना शायद हम लोगों पे भी कृपा हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। तो ये जैसे भी राधिका माता जी पिछले 10 महीने से राधिका को मैं इतना डांटता हूँ, उसको बोलो, इसके लिए मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। मेरी डांट आसानी से खा ले लेती है, कभी भी कुछ भी सेवा नहीं होता है तो, है ना। तो अभी फिलहाल मैं उसको कैपेबल देख रहा हूँ, इसके लिए मैं उसका ही नाम ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कल जाके इससे काम नहीं होने वाला है। मैं 2 बातें सुनाऊंगा, ये सह लेगी और वापस अगले दिन सेवा भी करेगी, है ना। तो उसको ट्रस्ट कहते हैं बेसिकली, है ना। तो वो ट्रस्ट डेवलप होने को समय लगता है बेसिकली, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, और ये धीरे धीरे होता है, इतना आसान नहीं है। तो और कृष्णा मोहन प्रभु भी है, उनको भी मैं बोलता रहता हूँ, कभी सेवा नहीं होते, वो भी बेचारे है मेरे से काफी उम्र में बड़े, लेकिन फिर भी वो भी सुन के ले लेते। तो इसके लिए मैं उनको आगे करता हूँ हमेशा, है ना। तो अगर ऐसा कोई सामने से आता है, क्योंकि सेवा उसी व्यक्ति को दी जाती है, पूर्ण नहीं होती है तो डांट खाने के लिए भी तैयार रहे, है ना। और अगर डांट खाने के बाद भी वो अगले दिन वापस बोलता है यस सर, वो सही सेवक है। वो मीठा लगता है गुरुजी, डांट खाने से बहुत ही मीठा लगता है वो, इससे तो कोई भी गाली नहीं देते हम लोग। तो ये एक चीज थी जो मैंने बता रहा हूँ। तो सेवा भाव है, सेवक का अर्थ ही क्या है कि अगर मालिक मुझे ऐसी कृपा दे दे ताकि मैं अपने आप को हमेशा सही करता रहूं, और वो सही मीठे बोलने से नहीं होता है, बराबर है। मीठा बोलने से कोई व्यक्ति सुधरता नहीं, आप देखो दुनिया में, उसको डांट पड़ते तभी वो सुधरता है। तो इसके लिए मेरा यही कहना है कि मैं अभी मैं इसलिए मीठा बोलता हूँ ज़्यादा, लेकिन कभी कभी मेरा हेवी होता है, आप लोग गीता भी नहीं लेते हैं, फिर मैं खुद ही बोलता हूँ कि मैं आपको बोलूंगा, और सत्र में भी मैं कभी कभी बोल देता हूँ किसी भी भक्त को। तो काफी लोग फिर डरते हैं आगे बोलूँ या नहीं बोलूँ, लेकिन बोलना चाहिए, है ना। अगर आप डांट खाना नहीं सीखेंगे तो फिर प्रगति नहीं होगी। तो इसके लिए भक्ति में 2 प्रकार का मर्सी रहता है, ये इसके बारे में मैंने बताया था। एक कृपा आगे से आती है गुरु के, और एक कृपा पीछे से आती है।
पीछे वाली कृपा बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि पीछे वाली कृपा से डांट फटकार ज्यादा आता है, और डांट फटकार उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिससे व्यक्ति अधिक विश्वास करता है, भरोसा करता है कि इसको बोलने के बाद भी यही पड़ा रहेगा। समझ में आ रहा? तो ये समझना बहुत जरूरी है, और ये धीरे धीरे आता है। इसके लिए हम 2 साल 2 महीने 3 महीने भक्तों को कुछ बोलते नहीं है। जैसे 4 5 6 महीने हो जाते हैं, फिर हम उसको जिम्मेदार बनाने लगते हैं कि अभी आप जिम्मेदार बन जाइए, इस तरीके से। कृष्णा प्रभु, हमने शुरू में ही आपसे डांट खा ली है, तो क्या हमें भी आपकी कृपा मिल सकती है? जी जी जी, मिलेगी थोड़ा सा और समय को। ओके, तो ये हो गया। गुरुजी हमको भी कृपा 17वां। चाहिए। कब सुनेंगे आप जो आपने होमवर्क दिया था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला संवेता जी जी मामका जी जी हाँ संजय। जी, तो हम श्लोका के, हमारा सैटरडे के दिन रहेगा क्लास, तभी हम होमवर्क आपको दिया हुआ है ना, ये करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि भक्ति में प्रगति करना है ना, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर मुझे कृष्ण के नजदीक ले जाने के लिए बहुत मुझे डांट रहा है, समझने का उससे बड़ा मित्र या हितैषी संसार में मेरा कोई नहीं है। और जो आपको हमेशा बोलेगा मीठा मीठा, उठो करो, तो ये फॉर्मूला ना कलयुग में चलता नहीं है ना। कलयुग में मीठी बातें चलती नहीं है, कलयुग में तीखी बातें ही जल्दी चलती है। बराबर है? क्या लगता है आपको? तीखी बातों से तुरंत वो थोड़ा समय उसको लगेगा कि ये मेरे को क्या बोल रहा है, लेकिन फिर उसको एक समय में ऐसा भी लगेगा नहीं मुझे करना चाहिए, है ना, और फिर बराबर पटरी पे आता है फिर वो। ऐसा मैंने देखा है, कितने लोगों को मैंने डांट फट कर 16 माला तक लाया है ना, और वो लाने के बाद उनको लगता है कि अच्छा हो गया मुझे चिल्लाया, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही 6 माला 4 माला 10 माला पे ही मेरा करता रहता है ना। तो गुरुजी आपने एक दिन बोला था कि ये गीता समझ में नहीं आएगी,